हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरियों के पेपर में मदद करेंगे। आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि लव इक्वल टू 27 है तो कम इक्वल टू कितना होगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, 38, 18, 28, 8 क्या आएगा यहाँ पर, ये पता लगाना है। तो देखो, लव को 27 लिखा गया है। ठीक है, तो LOVE। तो इन क्वेश्चनों के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, एल कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे। वी कितने नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे। और ई कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें जोड़ के देखते हैं कि 27 आता है या नहीं आता। इन सबको जोड़ देंगे अब। ठीक है, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 13 14, 4 आ जाएगा। ठीक है, हासिल लगा 1 2 3 4 और 1 5, 54 आ रहा है। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 27। तो अब इसे एक बार भाग करके देखते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। तो मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू आएगी उन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही कम की वैल्यू पता करते हैं। COME। सी कितने नंबर पे आता है, 30वें नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। और ई 5वें नंबर पे। अब इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 3 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 का 6, हासिल लगा 1 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो क्या वैल्यू निकल के आई है कम की, 18। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, 18। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है 4 व्यक्ति ABCD एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ए के सामने सी है, तो कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, एक टेबल है। ठीक है, इसमें 4 लोग बैठे हैं। उसके बाद बोला है ए के सामने सी है। ए यहाँ हो गया तो इसके सामने कौन है, सी है। ठीक है, तो या तो यहाँ बी होगा या फिर यहाँ डी होगा। ठीक है, या फिर यहाँ बी होगा या फिर यहाँ डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है, पहले स्टेटमेंट में बोला है ए बी का पड़ोसी नहीं है। तो बी या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो ए का पड़ोसी तो होगा ना बी, तो ये तो गलत है। उसके बाद बोला है ए डी का पड़ोसी नहीं है। ए जो है डी का पड़ोसी नहीं है, या तो डी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो ये पड़ोसी तो हुआ ही, तो ये भी गलत है। इसमें बोला है डी वाले में ए सी का पड़ोसी है। ए जो है सी का पड़ोसी है, सी यहाँ पर है नहीं, गलत है। बी या फिर डी पड़ोसी हैं ए के। ठीक है, तो ऑप्शन बी में बोला है ए सी का पड़ोसी नहीं है। ए जो है सी का पड़ोसी नहीं है, हाँ सही है। ए का पड़ोसी कौन कौन है, बी और डी, सी के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, कि इस आदमी के बेटे की बहन, मतलब फोटोग्राफ में जो आदमी है उसकी बेटे की बहन। ठीक है, तो ये आदमी है, मतलब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आदमी के लिए हम माइनस का साइन और औरत के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ आदमी था, उसका इसके बेटा, बेटे की बहन। ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, बेटे की बहन। मेरी सास है, मतलब ये जो है इसके बेटे की क्या है, पत्नी। वो बोल रही है कि ये जो इस आदमी के बेटे की बहन जो है मेरी सास है। क्वेश्चन में बोला है औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से क्या संबंध है। औरत का पति, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसका इस आदमी से क्या संबंध है, क्या लगेगा इसका, ये पोता, पौत्र। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तना दिया गया है, फिर फूल, फिर जड़, फिर पत्तियाँ, फिर फल। तो सबसे पहले क्या होता है, जड़ होती है ज़मीन में, जड़ के बाद फिर तना आता है, उसके बाद पत्तियाँ आती हैं, उसके बाद क्या आएगा, फूल आएंगे, फिर क्या आता है, फल आता है। तो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है,
तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं हमें ये पता लगाना है। तो देखो, एक हो गया ये, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए अभी तक? 6 वर्ग हो गए। देखो, एक हो गया ये 7वां, एक हो गया ये 8वां, ठीक है, 8 हो गए अभी तक। एक हो गया ये 9। तो टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में? 9। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, 9 वर्ग हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आयत क्या होता है? जिसकी दो साइड जो हैं बराबर होती हैं सामने वाली, जैसे इसकी ये साइड बराबर है, इसकी ये साइड बराबर है, ठीक है। तो इस आकृति में हमें आयत पता करने हैं कि कितने आयत हैं। तो देखो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कितने हो गए? 4, 5, 6 हो गए, 7, 1, 8, ठीक है, अभी तक कितने हो गए? 8, और एक हो गया ये 9वां। तो कितने आयत हैं इस आकृति में? 9। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में हमें स्वर्ण दिया गया है, चांदी और धातु। सोना, चांदी और धातु। सोना क्या है? धातु है एक, और चांदी क्या है? वो भी एक धातु है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पर आएगा धातु, इसके अंदर सोना भी आएगा और चांदी भी आएगी, क्योंकि दोनों क्या हैं? धातु हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। ये हो गया धातु, ये सोना, ये चांदी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लुप्त संख्या है, हमें इसे ज्ञात करना है, ठीक है, कि यहाँ पर 3, 4, 5, 6 क्या आएगा ये पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें 7 दिया गया है, फिर 4, 5, 8, 7, 6, 3, 3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 29, 19 और 31। तो देखो यहाँ पर जोड़ के देखते हैं पहले इन तीनों को। 29 आता है? नहीं आता। 7 और 8 कितने होते हैं? 15, 15 और 3 18। तो जोड़ के तो नहीं आएगा, तो गुणा करके देखते हैं। 7 अट्ठे क्या होता है? 56, ठीक है। उसके बाद 3 से गुणा करते हैं, 3 6 18 का 8 कहाँ से लगे? 3 5 15, 1 16। लेकिन हमें क्या 29 चाहिए, तो गुणा करके भी नहीं आ रहा है। तो देखो कैसे करते हैं। 7 की अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 तिया 21। हमें कितना लाना है? 29। अगर 8 जोड़ देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 8 और 1 9, 2 29 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब पहला और तीसरा नंबर को गुणा करके फिर दूसरा नंबर जो है जोड़ देंगे। तो ऐसे ही एक बार इसे चेक करके देखते हैं। 4 तिया 12, 12 और 7 कितना होता है? 19, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 19। तो ये मेथड ठीक है। अब इसे करके देखते हैं। 5 की इस नंबर से गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या है? इन नंबरों को रख के देखेंगे, उसके बाद पता करते हैं 31 आता है नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 3 रख के देखते हैं। 5 तिया 15, 15 और 6 कितना होता है? 21, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 31, तो ये गलत है। अब 4 रख के देखते हैं। 4 5 चौक 20, 20 और 6 26 होता है, यहाँ 31 आना चाहिए। अब 5 रख के देखते हैं। 5 पंजे 25, 25 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 31। तो इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है इनमें से सही आकृति कौन सी है। ये हमें एक सही आकृति दी हुई है, ठीक है, और इन चारों में एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, हमें उसे ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ चारों में क्या है? सर्कल दिए गए हैं और बीच में एक वर्ग दिया गया है। तो देखो इसमें क्या है? गोल वाले में नीचे वाला पार्ट जो है भरा हुआ है, इसमें साइड वाला, इसमें नीचे वाला और इसमें लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो देखो इसमें नीचे वाला है, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला भरा होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है? ये वाला भर रखा है, तो ये गलत है। इसमें क्या है? नीचे वाला भरा होना चाहिए था, जैसे इसमें नीचे वाला है, लेकिन इसमें इधर वाला भरा है, ये भी गलत है। इसमें नीचे वाला पार्ट भरा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? इधर वाला भर रखा है, ये गलत है। लेकिन ये वाला जो है इसमें नीचे वाला भरा हुआ है, इसमें भी नीचे वाला पार्ट भरा हुआ है। इसमें राइट साइड वाला, इसमें भी राइट साइड वाला, इसमें नीचे वाला, इसमें भी नीचे वाला, इसमें लेफ्ट साइड वाला, इसमें लेफ्ट साइड वाला, और बीच में वर्ग भी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।